नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आईएनएच सेहत के इस स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं प्रथा शुक्ला। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लंबे समय से शारीरिक समस्याओं से निजात पाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और बिगड़े खान पान की वजह से बहुत से रोग लोगों को घर कर रहे हैं। हमारी जीवन शैली में ऐसी बहुत सी चीज़ें और आदतें शामिल हैं जिन्हें हेल्दी तो समझा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी कारण इन दिनों लाइफस्टाइल डिसीज होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। तेजी से घेर रही इन बीमारियों से निजात पाने के लिए अब होलिस्टिक हीलिंग का सहारा लिया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के पॉजिटिव हेल्थ जोन में, जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस और प्राकृतिक उपचार से स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और आज हम भी इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आजकल तेज रफ्तार जीवन शैली से तालमेल बनाने के चक्कर में लोग अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगा रहे हैं। कहा जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों में से अगर एक भी प्रभावित हो तो व्यक्ति हर तरह से खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगता है। रायपुर के पॉजिटिव हेल्थ जोन में भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मरीज का इलाज किया जाता है और यहाँ कम ही समय में लोगों को एक बेहतर और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। साइकोन्यूरोबिक्स मैं कर रहा हूँ ये पॉजिटिव हेल्थ जोन पे, और इसका इफ़ेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। NLP नया साइंस आया है जो कि यहाँ 10 डेज़ के लिए होता है। मैंने किया है और मेरे लाइफ में एक समथिंग मेरेकुलस चेंज आया है। पिछले 1.5 साल में जो मेरे अंदर चेंजेस आया वो सिर्फ डॉक्टर अनिल गुप्ता सर की वजह से आया है, पॉजिटिव हेल्थ जोन की वजह से आया है, यहाँ के पॉजिटिव लोगों के इन्फ्लुएंस से आया है। और मुझे अपनी ज़िंदगी के कई ऐसे डायरेक्शंस दिखे हैं जो मुझे पहले नहीं दिखते थे। पॉजिटिव हेल्थ जोन के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर अनिल गुप्ता अपनी टीम के साथ लोगों को हर तरह से बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए लगातार कार्यरत हैं। डॉक्टर गुप्ता एक होलिस्टिक हेल्थ केयर कंसल्टेंट हैं और उन्होंने YSAM यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा से वैदिक साइंस और साइकोन्यूरोबिक्स में PhD की है। इसके साथ ही डॉक्टर गुप्ता क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और प्राणिक हीलिंग एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर गुप्ता को अब तक कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें CM भूपेश बघेल के हाथों छत्तीसगढ़ गौरव अवार्ड, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस अवार्ड और श्री अश्विन कुमार चौबे के द्वारा 7 ग्लोबल हेल्थ के एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ये रिपोर्ट INH 24/7। प्लीज लीव योर शूज, वरीज एंड एंगर आउटसाइड। जी हाँ, एक ऐसा जगह जहाँ पर शूज़ तो रिमूव किया जाता है, साथ ही साथ हिदायत ये भी दी जाती है कि हम वरीज और एंगर को बाहर ही रखें। चलिए अंदर ही चल के समझ लेते हैं। हाय जी, आज हमारे INH सेहत में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में मौजूद हैं। आपसे समझना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नीतू सिंह है and I'm over here as a marketing executive head. नीतू जी, यहाँ के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, क्या कुछ यहाँ की क्वालिटीज़ हैं, ये सारा चीज़ आपसे। I'm going to give you an overview of Positive Health Zone. Positive Health Zone helping you to help yourself by healing hands, caring hearts and creating happiness with the help of our unique integrated approach, which is a comprehension of Western science with Eastern science, modern medical system with Eastern Vedic system, and meditation with medication. And with the help of that, we used to divide it in 3 aspects: supreme doctor, invisible doctor, and visible doctor. And we are going to deal with our these services. Our services are consultation in form of holistic healthcare approach, GDV health scan, Sympha psychoneurobics, and Ayurveda, Kela Ayurveda, that is happiness stress meter, and BioCure music. Now I'm going to let you know about expertise team, which consists of Dr. Anil Kumar Gupta, who is founder director of Positive Health Zone, Dr. BK Chandrasekhar, Swami Mahesh, who is Wandering Swami, and Dr. Dipti Vyas, Dr. Rahul M, Dr. Pragya, and Dr. Ajay Shesh sir. These are our associated doctors. As I already told you, we are working on integrated holistic healthcare approach. So these are the doctors who are going to deal with modern medical systems, disease or disorders, lifestyle disorders.
नीतू जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आजकल की जो लाइफस्टाइल्स है वो भी सबकी बदलती जा रही है और यही एक वजह है कि स्ट्रेस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में। यहाँ पर अगर मेडिटेशन की बात की जाए, क्योंकि बदलती लाइफस्टाइल और स्ट्रेस को लेकर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या कुछ होता है इसे लेकर आपसे जानना For this, of course, we are having services in form of meditation zone, psychoneurobics OT. Let me just show you चाहेंगे। how श्योर। it works on stress. तो बेसिकली ये मेडिटेशन रूम है। यहाँ पे मैं कुछ देख पा रही हूँ कि अलग अलग लाइट्स भी दिख रही हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन। इन लाइट्स का मेडिटेशन को लेकर क्या कुछ कनेक्शन है, ये आपसे जानना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया एनर्जी ऑफ सेंटर, तो हर एक चक्रास का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है और कलर के थ्रू हम करते हैं तो उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हम यहाँ पे इस चैम्बर पे कलर लगाए हुए हैं, ताकि जैसे रेड कलर आता है जो बेसिकली हमारे बॉडी को पावर दे रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रेड कलर लगाएं। वैसे 7 कलर का अलग अलग कलर यहाँ पे हम कराते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मेडिटेशन के चलते में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिटेशन सेशन। आइए मैं आपको 7 इंडिविजुअल डॉक्टर्स से मिलाती हूँ। ये है 7 इनविजिबल डॉक्टर्स। यस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बॉडी है जिसके अंदर होते हैं 7 इंडिविजुअल डॉक्टर्स, जो अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस करता है ना। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला एक रूट चक्र होता है। बेसिकली रूट चक्र किस लिए होता है? अगर रूट चक्र डिस्टर्ब है तो हमारे बॉडी में मसल्स की प्रॉब्लम होगी, बोन्स की प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम आर्थोपैडिक डॉक्टर्स कहते हैं। सेकेंडली डॉक्टर्स होते हैं सैक्रल चक्र। ये क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर ये चक्र अनबैलेंस है तो हमारे बॉडी के अंदर स्किन की प्रॉब्लम होगी, ब्लड की प्रॉब्लम होगी। उसी तरह तीसरा डॉक्टर्स है, उसको हम बोलते हैं जॉयफुल डॉक्टर्स। ये होता है डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। अगर इस चक्र में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको इंडाइजेशन, डायबिटीज़ या वेट का बढ़ना या वेट का कम होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। चौथा डॉक्टर्स है, इसको बोलते हैं हम हार्ट या लवफुल डॉक्टर्स बोलते हैं। ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है। अगर इस चक्र में कहीं भी गड़बड़ है या एनर्जी का फ्लो कम है तो हमें लंग्स की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम्स आती है। फिफ्थ है, इसको हम बोलते हैं विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ये क्या होता है? अगर ये आपका अनबैलेंस है तो आपको हार्मोन्स प्रॉब्लम्स आएगी, थायराइड की प्रॉब्लम आएगी, स्पीच थेरेपी में प्रॉब्लम आएंगे, ENT ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम्स आएगी। उसके बाद ये 6 नंबर का, इसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र। ये अगर आपका चक्र गड़बड़ है या एनर्जी लो है तो आपको माइंड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि डिप्रेशन हुआ, माइग्रेन पेन हुआ, या होता है ना कभी कि हम डिसीजन लेने में बहुत लैकिंग रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, तो उन सारी चीज़ों में मदद करता है। फिर लास्ट का क्राउन चक्र बोलता है, ये पूरे बॉडी का मेन है, मेन चक्र या मेन डॉक्टर्स है। ये हमारे बॉडी के पूरे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर स्लीप डिसऑर्डर है, नींद की प्रॉब्लम है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह हम 7 चक्रास में बैठा के अलग अलग मेडिटेशन कराते हैं। तो ये 7 चक्र होते हैं और जो पेशेंट आते हैं, जो सेशन लेने के लिए आते हैं, वो उन्हें अलग अलग सेशन उनके लिए डिवाइड किया गया है जहाँ पर वो आते हैं और बैठते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि 7 अलग अलग रंगों में, 7 अलग अलग कलर्स में यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस जो हैं वो बनाए गए हैं और लोग जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद में अपने जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे दूर होने की कोशिश यहाँ पर की जाती है और एक सेशन उनके साथ में यहाँ पर पेशेंट्स के साथ में लिया जाता है। बिल्कुल, तो पूनम जी, ये तो बात हो गई मेडिटेशन जोन की। इसके अलावा क्या कुछ है खास यहाँ पर, आपसे जानना चाहेंगे। ओके जी, जैसे अब मैंने अभी आपको मेडिसिन जोन के बारे में बताया, और अधिक जानकारी के लिए हम डॉक्टर दीप्ति वैष्णव मैम हैं, उनसे मिलेंगे। वो यहाँ पे BNYS गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर्स हैं और साइकोनोर्बिक्स मेडिसिन जोन में वो अभी 2 साल पहले से जुड़ी हुई हैं अनिल सर के साथ। तो और हम जानकारी के लिए कि साइकोनोर्बिक्स एक्चुअली है क्या, कैसे काम करता है बॉडी के अंदर, तो जानने के लिए मैम से मिलते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर दीप्ति जी से हम ढेर सारी जानकारियाँ लेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा क्या कुछ है, यहाँ की सर्विसेज क्या क्या है और द पॉजिटिव हेल्थ जोन यानी कि PHZ का बेसिक अप्रोच क्या है। तो डॉक्टर दीप्ति वैष्णव जी के साथ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका INH सेहत में। थैंक यू। PHZ के हमने बाहर पूनम जी से, नीतू जी से जानकारियाँ ली, यहाँ की सर्विसेज के बारे में हमने उनसे जाना और मेडिटेशन जो जोन है यहाँ पे जो बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट किया गया है उसके बारे में भी हमने यहाँ से जानकारी ली।
इसके अलावा और भी क्या कुछ जानकारियाँ वो आपसे लेना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि PHZ का यानी कि द पॉजिटिव हेल्थ जोन का बेसिक अप्रोच क्या है? जी, पॉजिटिव हेल्थ जोन में सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ का जो बेसिक अप्रोच है वो है इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल इंडिया में डॉक्टर अनिल की गुप्ता जी की पहल है ये कि हम क्यों नहीं डिजीज़ ओरिएंटेड ना बन के हम क्यों नहीं पेशेंट ओरिएंटेड बने। हम समझें कि बीमारियां एक्चुअली बॉडी को हील करने से ठीक नहीं होंगी, उसका रूट कॉज ढूंढना होगा, इमोशनल लेवल पे जाना होगा। बंदे को समझना पड़ेगा कि अगर उस बंदे को 12 सालों से डायबिटीज़ है तो क्यों है, उसका इमोशनल जोन हमको समझना होगा कि हरी भरी करी जो लाइफ चल रही है, स्ट्रेस भरी जो ज़िंदगी चल रही है, उसमें इमोशंस कहाँ कहाँ पे बंदे का डिस्टर्ब है। तो हम यहाँ पे डिजीज़ ओरिएंटेड ना होके हेल्थ ओरिएंटेड है, या ये मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम पॉजिटिव हेल्थ ओरिएंटेड है। हम बंदे को लेके जाते हैं, एक पेशेंट को लेके जाते हैं डिजीज़ से ना केवल हेल्थ की ओर बल्कि पॉजिटिव हेल्थ जोन की ओर, पॉजिटिव हेल्थ की ओर। दीप्ति जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे, लाइफस्टाइल आजकल बहुत बदल रही है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है कहीं ना कहीं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल बीमारियां और ख़ासकर लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं? जी, मैंने पहले ही बताया, भागा दौड़ी की ज़िंदगी है पूरी, हेक्टिक शेड्यूल बन गया है, हरी भरी करी। एक पर्सन 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ चल रही है। तो यहाँ पे हम बॉडी के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो माइंड के लिए टाइम निकाल पाना तो बहुत ही मुश्किल है। जिम खुले हुए हैं, हम बॉडी की जिमिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, पर माइंड का क्या? अगर बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान देना है तो माइंड के डिटॉक्सिफिकेशन पे भी ध्यान देना होगा। हमें ध्यान देना होगा, हमें रिटर्न टू नेचर होना होगा, हमें हमारी पुरानी बायोलॉजिकल रिदम पे जाना होगा। जब हम पहले की शेड्यूल को अगर हम बात करते हैं, देखते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों का क्या शेड्यूल हुआ करता था। सुबह अर्ली मॉर्निंग राइज़र होते थे, डे की शुरुआत ईश्वर प्राणिधानी से करते थे, अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करते थे। हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो माइंड के अंदर कचरा भरा हुआ है, गार्बेज भरा हुआ है, उसको निकालना है, उसको ट्रीटमेंट देना है। मन के साथ हमको न्यूरोबिक्स करना है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना है, और ये सिर्फ पॉसिबल है साइको न्यूरोबिक्स, द न्यू साइंस, न्यू हीलिंग साइंस, न्यू चक्रा विज्ञान से, जो पॉजिटिव हेल्थ जोन में उपलब्ध है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ख़ास बात आपने दीप्ति जी कही कि बॉडी का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ माइंड का सबसे ज़्यादा और सबसे अहम रोल होता है जिसका ध्यान रखना है। क्योंकि अगर माइंड अच्छा है और मन शांत है, दिमाग शांत है, तो शरीर भी ऐसे ही बहुत अच्छा होगा। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसका अगर यहाँ पर पॉजिटिव हेल्थ जोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट आखिर कैसे होता है? जी, बीइंग अ डॉक्टर, या हम ये माने तो अगर WHO के हिसाब से भी माने तो 85% जो डिसीजेस हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, साइकोसोमेटिक हैं। अगर हम मन से कुछ सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो उसका जो ओरिएंटेशन हो जा रहा है वो डिसीज़ कॉज कर जा रहा है। मन से सोचा और बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आए और उसको डॉक्टर ने बोल दिया सो कॉल्ड डिसीजेस के भी बड़े बड़े ऑथेंटिक नाम आजकल ब्रांड में आ गए हैं, है ना। तो हम ये बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का पॉजिटिव हेल्थ जोन में स्ट्रेस रिलेटेड क्या अप्रोच है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, हम काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे माइंड साइड में प्रॉब्लम है, कहाँ पे इमोशंस में प्रॉब्लम है, और उसको डी स्ट्रेस करने के लिए हमारे पास साइको न्यूरोबिक साइंस है, मेडिटेशन की टेक्निक है जो बहुत ही ईजीएस्ट मेडिटेशन है, ATM है, कभी भी क्विक सोर्स पे आप वो कर सकते हैं, घर पे भी टूल्स प्रोवाइड किया जाता है, और इस तरह से हम यहाँ पे हीलिंग करते हैं। एडवांस योग टेक्निक है, एडवांस साइको न्यूरोबिक योगा यहाँ पे करवाया जाता है, एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, और आपको रेगुलर लाइफस्टाइल पैटर्न जो होता है, जो लाइफस्टाइल पैटर्न आपने गड़बड़ करके रखी हुई है, डाइट पैटर्न हो गया या थिंकिंग पैटर्न हो गया, उसमें हम काउंसलिंग करते हैं विद पॉजिटिव अफर्मेशन, और इस तरह से हम यहाँ पे हीलिंग करते हैं। बीमारियों की अगर बात की जाए तो क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? यस, अगर बीमारियां उत्पन्न हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी ने ही वो बीमारी जनरेट की है। हमारी बॉडी के अंदर में एक नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी होती है, नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म होता है। आपने कभी नोटिस किया है
क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ तो महात्मा गांधी जी ने भी ये बोला है कि जब भी कोई कोल्ड कफ आता है, फीवर आता है, तो उससे दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि वो 3 दिन आएगा बॉडी पे, फिर चला जाएगा। उसके लिए आपको एंटीबायोटिक खाने की या फिर एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसा ही है, बॉडी का सेल्फ मैकेनिज़्म है, इम्यून मैकेनिज़्म है, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन क्या करता है, उस सेल्फ हीलिंग मोड को उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन देता है। तो डिजीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है थ्रू पॉजिटिव हेल्थ जोन ट्रीटमेंट। और वी कैन से कि हम अगर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, लाइफस्टाइल पैटर्न को चेंज करते हैं, थिंकिंग जो आपका थिंकिंग पैटर्न है उसमें मोर एंड मोर काउंसलिंग करते हैं, तो इस तरह से हम डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। नेचुरल हीलिंग मोड को ऑन करना है, डिसीज़ रिवर्स हो जाएगी। तो डिसीज़ को वापस से रिवर्स भी किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी दीप्ति जी। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट, हीलिंग और क्यूर में क्या कुछ अंतर है, और पॉजिटिव हेल्थ जोन में इस पर कैसे ध्यान दिया जा रहा है? जी, ट्रीटमेंट, आप अगर किसी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से मिलते हैं, कोई बीमारी होती है, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर व्हाट विल सजेस्ट, वो क्या करते हैं, एक आपका इन्वेस्टिगेशन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका डायग्नोसिस होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ मेडिसिन वो लिस्ट आउट करके प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं, आपको उस मेडिसिन के साथ जीना है। तो ये हो जाता है ट्रीटमेंट में आप मेडिसिन, या अगर ज़्यादा कोई एडवांस केस हुआ तो वहाँ पे सर्जरी वो प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हीलिंग और क्योर ये एक पॉजिटिव टर्म हो जाता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नेचुरल हीलिंग मैकेनिज़्म है बॉडी के अंदर में। तो हीलिंग में क्या हो रहा है, हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कुछ ऐसा हीलिंग क्योर काउंसलिंग दे रहे हैं जिससे आपकी बॉडी रिवर्स ऑर्डर में चलने लगती है, डिसीज़ रिवर्स होने लगता है, और धीरे धीरे जो मेडिसिन आपको दी गई है वो सबसाइड होने लगती है। और एक ऐसा टाइम आता है जब आप मेडिसिन लेना स्टॉप कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्योर। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन का अप्रोच मैंने पहले ही बताया, हेल्थ तो देना ही है पर पॉजिटिव हेल्थ भी देना है कि अगर आप हेल्दी हो गए हो तो क्योर मोड पे आप हमेशा कैसे बनेंगे। बिल्कुल। आगे दीप्ति जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने साइको न्यूरोबिक्स का जिक्र वो आप 2 से 3 बार कर रही हैं, आपसे बेसिकली इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये होता क्या है? जी, साइकोन्यूरोबिक्स का मेन काम ये है कि जो आपकी एनर्जी बॉडी है, जहाँ पे एनर्जी कम है, क्योंकि एनर्जी का एक स्टेटस होता है। जैसे बीइंग अ डॉक्टर हम अगर बीपी चेक करते हैं, 120/80 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। कॉन्सिक्वेंसेस 3 मंथ से अगर वो वैल्यू ज़्यादा दिखा रही है, डॉक्टर विल गो एंड सजेस्ट कि आप हाई बीपी पेशेंट, आप ये सारी मेडिसिन ले लो। वैसे ही एक एनर्जी बॉडी होती है, एनर्जी बॉडी का जो एक ऑथेंटिक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो 4 to 6 जूल होता है। जहाँ भी एनर्जी कम हुई या ज़्यादा हुई आपको डिसीजेस आते हैं। तो साइकोन्यूरोबिक्स में हम ये एनर्जी जो इम्बैलेंस हुई पड़ी है उसको बैलेंस करने की एक टेक्निक है। 5 दिन का कोर्स होता है, हर वक्त हम 2-2 घंटे के लिए पेशेंट को यहाँ बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उसमें 3 सेगमेंट होते हैं, आपने पहले देखा होगा आई थिंक। एक स्टूडियो पार्ट होता है जहाँ पे हम चैनलाइज करते हैं, एक ऑटो रिलैक्सेशन टेक्निक होती है जहाँ पे हम स्पा हीलिंग कराते हैं ताकि आपकी बॉडी से नेगेटिविटी, जो कचरे की बात हमने की थी, गार्बेज, वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद आपको एक अच्छा सा टूल देते हैं कि घर पे आप इस तरह से पॉजिटिव बने रहें। दैट इज़ साइकोन्यूरोबिक्स, जहाँ पे हम आपकी एनर्जी, आपकी ची, आपकी जो वाइटल फोर्स है उसको हम इम्बैलेंस से बैलेंस में लेके आते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई बीमारियां, मन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो और बीमारियां। आगे आपसे जानना चाहेंगे दीप्ति जी कि बाहर हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया, हमने भी देखा, जीडीवी मशीन हमने देखी, और ऑरा फोटोग्राफी के बारे में भी हमने आपसे जाना। आपसे इसके बारे में और भी जानकारी दें। जीडीवी जो होता है वो एनर्जी बॉडी को मेज़र करने की ऑथेंटिक मशीन है, मॉडर्न लेटेस्ट एक हेल्थ स्कैन कैमरा है जो प्रेडिक्टर है, जो आपको 6 महीने पहले ही बता देता है कि आपकी मेरिडियन में इस तरह से ब्लॉकेज आएगी, आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में इस तरह से इम्बैलेंस होने वाला है, तो यू शुड टेक केयर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पे काम आ जाता है। तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि 1 साल पहले आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो यू शुड टेक केयर अबाउट योर बॉडी एंड माइंड। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया 4 to 6 जूल एक ऑथेंटिक एनर्जी है, तो हम आपका मेज़र करके देते हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी किस तरह से है। तो फिर हम आपको उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये आपका 32 पेज का रिपोर्ट निकाल के दे रहा है आपको पूरी बॉडी एनर्जी, आपका बैलेंस, आपका रिजर्व एनर्जी, आपके माइंड का स्टेटस
कि आप काम हैं या डिप्रेशन पे हैं या अभी आप एंजाइटी मोड पे चल रहे हैं, आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस आपको पूरी जानकारी निकाल के दे रहा है कि आप आगे अपना लाइफस्टाइल कैसे मोल्ड करें आपकी इस बॉडी एनर्जी बॉडी को देखते हुए, कि ताकि आपकी बॉडी में बीमारियां ना आ सकें। बहुत ही खास ये टेक्निक है, बहुत ही नई वाली साइंस भी इसे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो जीडीवी मशीन है और फोटोग्राफी है वो काफ़ी पहले प्रेडिक्ट करके बॉडी को, पेशेंट के बॉडी को पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इंसान के शरीर को पहले से प्रेडिक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद पता लगाया जा सकता है कि क्या कुछ बीमारियां उसे घेरने वाली हैं या पहले घेर चुकी हैं। जी बिल्कुल। MBBS जो कि मेडिकल टर्म में बहुत ही अलग चीज़ होती है, अलग टर्म होता है, लेकिन यहाँ पर यानी कि द पॉजिटिव हेल्थ जोन में MBBS का कुछ एक अलग ही फंडा है। क्या है पूरा फंडा, आइए समझते हैं। चलिए आपको हम लिए चलते हैं द पॉजिटिव हेल्थ जोन के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर अनिल के गुप्ता जी के पास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द पॉजिटिव हेल्थ जोन के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर अनिल के गुप्ता जी के साथ में। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम। सबसे पहले हमने अपने व्यूअर्स को भी बताया कि जब हम आपके पास में आ रहे थे तो MBBS के बारे में आपने जिक्र किया था कि यहाँ पर MBBS का कुछ अलग फंडा है, इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। राइट, देखिए 21st सेंचुरी मैं इसको बोलता हूँ स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन और डिजीज़ की सेंचुरी, SADD, सैड। सॉल्यूशन क्या है? बीमारियाँ बढ़ते जा रही हैं, स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, हर व्यक्ति हरी वरी और करी में है। हरी मतलब भागदौड़, वरी मतलब टेंशन्स और करी मतलब केमिकल, रेडिएशंस एंड डिस्टर्ब डाइट, अनहेल्दी डाइट। क्या सॉल्यूशंस हैं? सॉल्यूशंस हैं आज के इस हरी वरी और करी और इस तनाव भरी ज़िंदगी में भी हेल्दी रहा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि अगर आप MBBS कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आप हेल्दी रह पाएंगे, तभी आप हैप्पी रह पाएंगे। MBBS का मतलब है माइंड, ब्रेन, बॉडी एंड सोल। जो ब्रेन और बॉडी है वो फिजिकल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम उसको मेडिकल साइंस या फिजिकल साइंस बोल सकते हैं। लेकिन माइंड और सोल वो तो दिखाई नहीं देते। अब इस साइंस को जो दिखाई नहीं देते हम बोलते हैं मेटाफिजिकल साइंस। अगर हमको लाइफ में हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, तो हमको फिजिकल साइंस और मेटाफिजिकल साइंस दोनों साइंस को इंटीग्रेट करना होगा। तभी हम एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ और लाइफ का समझेंगे, तो हम लाइफ में हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को लेके आ सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव हेल्थ जोन का, लोगों को लाइफ में पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिविटी देना और साथ ही साथ उनको हेल्दी बनाना, यानी कि पॉजिटिव हेल्थ। हेल्थ और पॉजिटिविटी दोनों आपकी लाइफ में लेकर आएगा पॉजिटिव हेल्थ। बेसिकली यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं उनके स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए यहाँ पे काम किया जा सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए द पॉजिटिव हेल्थ जोन में क्या कुछ सर्विसेज हैं, सर्विसेज के बारे में आपसे जानें। राइट, देखिए हम यहाँ पर दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले होलिस्टिक हेल्थ डायग्नोसिस बन जाता है। डायग्नोसिस बनाने के बाद अब उसकी बॉडी को और माइंड को दोनों को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। बॉडी डिटॉक्स के लिए यहाँ पर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी हैं, जो बॉडी के रूट कॉज को समझकर, डिजीज़ के रूट कॉज को समझकर उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में हो गए हैं उनको पंचकर्मा के द्वारा, आयुर्वेदा पंचकर्मा, वो भी केरल के आयुर्वेद के डॉक्टर के एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, और उनकी देखरेख में ही बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। लेकिन माइंड को डिटॉक्स को कैसे किया जाए? तो माइंड के डिटॉक्स के लिए हमारे पास यहाँ पर साइंस है जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP की साइंस के द्वारा माइंड के जो टॉक्सिन्स हैं, माइंड में जो अनवांटेड प्रोग्राम्स आ गए हैं उनको डिंस्टॉल किया जाता है। माइंड में जो वायरस आ गए हैं उनको भी वापस एंटीवायरस के द्वारा हटाया जाता है। हमारा ब्रेन एक हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में कई बार बहुत सारे वायरस आ जाते हैं। तो उस वायरस को हटाने के लिए NLP साइंस के द्वारा हम उनको वायरसेस को हटाते हैं, फिर दोबारा से रीप्रोग्राम करते हैं माइंड को वेलनेस के लिए और आपकी लाइफ के आउटकम्स के लिए। तीसरी चीज़ है लाइफ फोर्स एनर्जी। हमारे शरीर में एक वाइटल एनर्जी होती है, लाइफ फोर्स एनर्जी, तो उसको वापस बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड साइकोन्यूरोबिक्स। साइकोन्यूरोबिक एक हीलिंग साइंस है जो चक्रास से रिलेटेड है, जो आपकी एनर्जी बॉडीज से रिलेटेड है। जैसे ही आपके इमोशनल इश्यूज ठीक होते हैं और जैसे ही आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी वापस बैलेंस आती है, आपकी बॉडी के अंदर वेलनेस आनी शुरू हो जाती है। ये यहाँ का बेसिक प्रोग्रामिंग है।
बेसिक प्रोग्राम्स के बारे में हमने आपसे जान लिया। कुछ देर पहले आपने स्ट्रेस कैलकुलेशन का भी जिक्र किया था। स्ट्रेस मीटर क्या है, जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक स्ट्रेस मीटर। इसका हम यूज़ करते हैं पर्सन की स्ट्रेस मेज़र करने के लिए। पहले मैं इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल बताता हूँ कैसे ये वर्क करता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपको अपने फिंगर्स को आपको रखना है और टच करना है। तो ये 2 स्किन के 2 पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके बताता है, यानी कि आपकी स्किन का रेजिस्टेंस कितना है। स्किन रेजिस्टेंस का स्ट्रेस के साथ क्या रिलेशन है? स्किन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉर्टिसोल लेवल, और कॉर्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि बॉडी में जितना कॉर्टिसोल हाई होगा उतना ही स्ट्रेस ज़्यादा होगा और उतना ही स्किन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और स्किन रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें रीडिंग ज़्यादा आएंगी। जैसे मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे हम इसको होल्ड करते हैं, ये देखिएगा अभी जो मेरी रीडिंग्स आ रही हैं वो आप इसमें आ रही हैं 18 से 20 के बीच में, यानी कि ये जो है, अगर आपकी रीडिंग 0 to 20 आती हैं तो आप मोस्ट हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है। 20 to 50 आती हैं तो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है। 50 to 75 स्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड, और 75 से अबव अगर रीडिंग आती है तो आप डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में है। यानी ये कॉर्टिसोल लेवल के अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रेस लेवल कैलकुलेट करके बताएगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारगर डिवाइस इसे कहीं ना कहीं माना जा सकता है। और डॉक्टर अनिल जी ने हमें जानकारी भी दी, और एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है, फिक्स होता है कि यहाँ से यहाँ तक में आप बहुत हैप्पी हैं, और एक पर्टिकुलर पैरामीटर ये भी डिसाइडेड है कि कहाँ पर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि द पॉजिटिव हेल्थ जोन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेकर क्या कुछ किया जाता है। राइट, हम यहाँ पर मेरे 2 प्रोग्राम्स चलते हैं, एक है PNP और एक है NLP। NLP मीन्स माइंड की प्रोग्रामिंग, जो आपके माइंड के इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए। लाइफ में कोई भी आउटकम चाहिए आपको, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे हैप्पीनेस का हो, चाहे आपके बिजनेस का हो, कैरियर का हो, उसके लिए माइंड आपका सॉफ्टवेयर है। और जब तक आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक लाइफ स्पॉन्टेनियसली स्मूथली नहीं चलेगी। तो उसके लिए हमारे पास है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की वर्कशॉप, जो 10 डेज की होती है। दूसरा होता है हीलिंग का और आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को रीबैलेंस करने का, जो है PNP साइको न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों प्रोग्राम मेरे MBBS कोर्स के अंडर में रहते हैं। जो लोग जैसा चाहें, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज कस्टमाइज पैकेज उनको बनाया जाता है, उसको उस प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। PNP, NLP और थर्ड MBBS माइंड ब्रेन बॉडी एंड सोल प्रोग्रामिंग। डॉक्टर अनिल जी, मैं आपके पीछे बहुत से अवार्ड्स भी देख पा रही हूँ, अचीवमेंट्स के बारे में आपसे जानेंगे। देखिए, ये जो प्रोग्राम, ये जो पॉजिटिव हेल्थ जोन का जो कॉन्सेप्ट था, ये मेरा एक ड्रीम था। और मैंने इसको माइंड में आने के बाद मैंने सोचा, लोगों को स्ट्रेस में बहुत रह रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और सॉल्यूशन है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर। हमने पिछले 2 सालों में करीब 1500 पेशेंट्स को डील किया, और एक भी ऐसा पेशेंट नहीं रहा जिसका नेगेटिव रिव्यू हो। सभी पेशेंट्स की लाइफ में चेंजेस आए, किसी को 80% रिजल्ट, किसी को 90% रिजल्ट्स। बहुत सारे लोगों की एलर्जीज ठीक हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ठीक हो गए, बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस लेवल कम हुआ, लाइफ के अंदर वेलनेस की मोड एक्टिवेट हुई, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब यहाँ पर सॉल्व आउट हो रही हैं। तो इन चीज़ों के लिए मुझे पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सर के द्वारा यूनिक बिजनेस प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया, और इस साल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव अवार्ड दिया गया। ये दोनों अवार्ड मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और मैं अब एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ अपने इस मिशन में लगा हुआ हूँ। मेरा मिशन है एक ऐसे सिटी की स्थापना करना जहाँ पर हम मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ अदर साइंसेस को इंटीग्रेट करके लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकें। डॉक्टर अनिल जी, हम भी आशा करते हैं कि आप अपने इस मिशन में बहुत जल्दी कामयाब भी हों। तो ये थे डॉक्टर अनिल के गुप्ता जी, और जो कि फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं द पॉजिटिव हेल्थ जोन की। हमने उनसे ढेर सारी जानकारियाँ ली, और MBBS का फंडा भी हमने स्पेशली इनसे जाना, क्या कुछ इनके अचीवमेंट्स रहे हैं ये भी हमने इनसे जानी। और साथ ही इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, और हमारा माइंड भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका अपग्रेड करना हमें समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।